हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस के सेट 46 पे आ चुके हैं और आज का ये क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीन में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के लिए। आरबीआई असिस्टेंट टारगेट कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क टारगेट कर रहे हैं, पीओ टारगेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस टाइप क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करें ताकि हमारा क्वेश्चन ए1 बने और सही। लिखा हुआ है 9 व्यक्ति एक त्रिभुजाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक कोने पर एक बैठा है और प्रत्येक भुजा पर 2 बैठे हैं। उन सभी का मुख केंद्र की ओर है। कह रहा है क्या, एक ट्रायंगल हमारा एक टेबल है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक कोने पर एक बैठा है, यानी कि हर एक कोने पे, यानी कि कोना कहते थे, ये आपका कोना होगा 1, 2 और ये आपका 3 लोग देखिए आपका जो है कोने पे बैठे हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, प्रत्येक भुजा पर 2 बैठे हैं। ये आपका देखिए भुजा कहलाता है ना, 3 भुजा मिलकर क्या है, त्रिभुज बनता है, ठीक है। तो इस भुजा पे 2 लोग बैठे हैं, तो बैठने का तरीका क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, 2 लोग और इस तरीके से 2 लोग, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखिएगा आप, तो 1, 2, 3 और हर एक भुजा पे 2 है, तो 3 और 6 मिला के कुल मिला के 9 लोग इस तरीके से बैठे हैं। और क्या कह रहा है, हर एक लोग जो है सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो ये हमारा सेंटर होता है, तो सभी लोग क्या है, सेंटर की ओर फेसिंग है। तो इस तरह का जो है एक शेप बनेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए 1 बना लिया, 2 हमने डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन है, P और Q के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। यदि हम इस कंडीशन को अपने डायग्राम में यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो मल्टीपल कंडीशंस आ जाएगा, क्योंकि ये क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। यदि क्लियर इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कि Q के दाएं दूसरे स्थान पे, Q के बाएं दूसरे स्थान पे, Q के ठीक बाएं, तो क्या है, ये हमारा क्लियर इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है, इससे मल्टीपल कंडीशन बनेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको साइड में डाउन करेंगे। P और Q के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। क्लियर हो गया, आगे मूव करें, चलिए। T Q के ठीक बाएं बैठा है तथा Q मेज की भुजा पर बैठा है। अब देखिए इससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है हमको, ठीक है। पहला इन्फॉर्मेशन दे दिया कि ठीक बाएं बैठा है, प्लस दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया, Q मेज की भुजा पर बैठा है। अब देखिए यहाँ से आपके पास 2 कंडीशन अराइज हो जाएगा, ठीक है। तो Q जब मेज की भुजा पर बैठेगा तो Q या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है। क्लियर है। हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, Q को यहाँ प्लेस करके शुरुआत कर रहे हैं। आप Q को यहाँ भी रख सकते हैं, Q को यहाँ भी रख सकते हैं, Q को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको काउंट करना आसान होगा, ईजी होगा, इसलिए हमने क्या किया, Q को एक बार यहाँ हमने रखा है, ठीक है, एक बार हमने यहाँ पे रखा है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, Q मेज की भुजा पर बैठा है, ठीक है ना। और क्या लिखा है, T जो है Q के ठीक बाएं बैठा था, यानी कि T जो है, अब देखिए यहाँ से ये जो एरो का जो सिंबल दिया हुआ है ना, इससे हम अपना राइट और लेफ्ट जो है काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका Q के ठीक बाएं होगा तो इधर होगा ना, बताइए, और इसके दाएं जाना होगा तो हम इधर की ओर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए तो Q के ठीक बाएं के लिए यहाँ आपका T यहाँ पे आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इस वाले इन्फॉर्मेशन में आप देखिएगा, इस वाले कंडीशन में तो Q के ठीक बाएं T आपका यहाँ पे आएगा। क्लियर है ना, ठीक है, आगे मूव करें। अब देखिए Q से हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन था कि Q और P के बीच में देखिए 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो Q तो हमारे फ्रेम में अवेलेबल है, तो क्या हम P को एडजस्ट कर पाएंगे। अब देखिए Q और P के बारे में ये कहा नहीं गया था ना कि ये या तो लेफ्ट है या राइट है, या तो Q से हम लोग राइट ओर भी जा सकते हैं और हम लोग लेफ्ट की ओर भी जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 कंडीशंस क्रिएट हो जाएगा दोनों पॉसिबिलिटी में, ठीक है। तो हमने क्या है, इसको एज इट इज यहाँ पे रहने दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। P के दाएं से गिनती करने पर P और T के बीच एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे हैं। अब देखिए क्या कहता है, P के जब आप राइट से आप काउंट करिएगा तो P और T के बीच में एक से अधिक व्यक्ति नहीं बैठे होंगे, या तो एक व्यक्ति होगा या तो 0% होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। अब देखिए हमारे पास Q था तो P के लिए डबल पॉसिबिलिटी आ रहा था, है ना। तो Q से और P को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो Q से चलिए पहले हम राइट वर्ड काउंट करते हैं, तो ये हो जाएगा एक व्यक्ति, ये 2 व्यक्ति, तो P आपका हम यहाँ रख सकते थे, ठीक है ना। तो P आप यहाँ रखिएगा, तो P के आप जब दाएं राइट वर्ड जब काउंट करिएगा, P के दाहिने काउंट करिएगा, तो P और T में एक से अधिक व्यक्ति हो गया ना, तो यानी कि आप P को यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाइएगा। क्लियर हुआ ना, ठीक है। जो कि लिखा था ना कि Q और P के बीच में 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, ठीक है, यानी P तो आपका यहाँ पे नहीं हो पाया, ठीक है। जब आप राइट वर्ड जब काउंट किए तो आपका P एडजस्ट नहीं हो पाया। आइए हम लेफ्ट की ओर चलते हैं, तो लेफ्ट की ओर चलिएगा तो Q और P में देखिए एक व्यक्ति ये हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, ठीक है। तो P आपका यहाँ पे आएगा, है ना, ठीक है। अब देखिए P आपका यहाँ पे आया, तो P और T के बीच में देखिए कितने व्यक्ति हैं, मात्र आपका जब दाहिने से काउंट करिएगा तो मात्र एक ही व्यक्ति ये आपका आ रहा है, ठीक है। क्लियर है ना, यानी कि P का जो पोजीशन है वो आपका यहीं पे होगा, ये आपका जगह P के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। आगे मूव करें। अब आते हैं अपने इस वाली पॉसिबिलिटी में, देखिए ठीक इसी तरह से आप Q के दाहिने जाइएगा तो P आपका यहाँ पे आया था, लेकिन P और T के बीच में राइट जब काउंट करिएगा तो एक से अधिक व्यक्ति हो जा रहा है, यानी कि P को हम यहाँ से Q के दाहिने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा P और T के बीच में लोगों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, Q से यहाँ से बाएं की ओर चलते हैं, ठीक है। तो Q और P के बीच में देखिए 2 व्यक्ति हैं, तो ये हो गया एक व्यक्ति 2 व्यक्ति, तो P आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और देखिए P के आपको क्या बोला था कि दाहिने जब काउंट करिएगा तो P और T के बीच में या तो एक व्यक्ति होने चाहिए या 0% होना चाहिए, तो यहाँ देखिए आपका एक ही व्यक्ति है ना, ये देखिए क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ तो समझ में आई ना, आगे मूव करें, चलिए। यानी कि हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन था ये भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। साथ में P और T के बीच में 1 या 0% होना चाहिए, ये भी हमारा यहाँ पे यूटिलाइज हो गया है। क्लियर है, आगे मूव।
फिर लिखा हुआ है Q और T के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या U और Q के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। यहाँ देखिए Q और T के बीच में 0% बैठे हैं। यहाँ देखिए Q और T के बीच में जो मिनिमम जो लोग हैं वो कितने हैं, 0 हैं, ठीक है। तो यानी कि दोनों कंडीशंस की बात किया जाए तो U और Q के बीच जो है एक व्यक्ति रहा होगा, तभी तो एक कम होगा, 1 - 1 होगा, तभी तो ये 0 आएगा। यानी कि U और Q के बीच में क्या है, एक व्यक्ति है। अब देखिए हमारे पास Q यहाँ पे है तो एक व्यक्ति की ये क्लियर नहीं दिया ना कि बाएं या दाएं होगा, तो हमारे पास एक जगह है तो हम दोनों ओर जा सकते हैं। यदि आप लेफ्ट लीजिएगा तो हमारा U यहाँ पे आ सकता है, यदि आप यहाँ से राइट लीजिएगा तो U हमारा जो है यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से क्या देखिए यहाँ भी आपका U आपका यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ आ सकता है, यानी कि 2 कंडीशन है। तो हमने अभी यहाँ पे अपना हिंट के लिए U को यहाँ पे प्लेस कर रखा है, ठीक है। आगे हम लोग और देखते हैं जो कोरिलेट करेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग U को प्लेस कर पाएंगे। फिर क्या लिखा है, S जो है U के ठीक दाएं बैठा है। अब देखिए यदि आप U को यहाँ रखिएगा तो U के ठीक दाएं होगा तो इधर की ओर होगा, बताइए। तो S को तो आप प्लेस नहीं कर पाइएगा, है ना। यानी कि आपको U को हमेशा हर हालत में U को यहाँ रखना पड़ेगा, तभी U के ठीक दाएं आपका S होगा। क्लियर है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप U को यहाँ पे नहीं रख पाइएगा, है ना। तो ये आपके पास एक ही जगह है, वो जगह कहाँ है, यहाँ पे है, तो U के ठीक दाएं आपका S आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। आगे मूव करें, चलिए। यानी कि हमारा ये भी जो कंडीशन था हमने क्या है, हमने यूटिलाइज अपना यहाँ पे कर लिया है, ठीक। तो लिखा हुआ है R उस व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो P के साथ समान भुजा पर बैठा है। देखिए P हमारे फ्रेम में अवेलेबल है ना, ठीक है। तो P के साथ समान भुजा पे कौन बैठा है, देखिए तो ये पर्सन जो होगा यही ना बैठा है, बताइए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इस वाले कंडीशन में देखिएगा तो P के साथ समान भुजा पे यही पर्सन बैठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए R का जो प्लेसमेंट है वह क्या कह रहा है, उस व्यक्ति के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो P के साथ समान भुजा पर बैठा है, यानी कि इस व्यक्ति के दाएं और तीसरे स्थान पे R बैठेगा। R को प्लेस करना होगा। अब देखिए पहला स्थान, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान, यहाँ पे आपका क्या है, R आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये यहाँ से जब हम काउंट करते हैं दाएं की ओर, ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे तो R आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी T है, यानी कि जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन में कहा गया था उस तरीके से हमारा ये डायग्राम में फुलफिल नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये क्या है, हमारा गलत हो गया। क्लियर है, यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। आगे मूव करें, चलिए। फिर क्या लिखा है, X जो है V के आसन्न और W से 3 स्थान दूर बैठा है। अब देखिए X जो होगा V के आसन्न होगा, यानी कि दोनों पड़ोसी होगा। क्लियर है, दोनों एक दूसरे के नजदीक बैठा है, ये तो हो गया क्लियर। फिर क्या लिखा, और किसके लिए बताइए, X के लिए आया है ना। X और W जो है से 3 स्थान दूर बैठा है, यानी कि W से 3 स्थान दूर, 1 स्थान दूर, 2 स्थान दूर, 3 स्थान दूर, यानी कि इस तरीके से होगा ना। W और X के बीच में 2 व्यक्ति बैठे होंगे। अब देखिए हमको सबसे पहले इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें हमारा क्या है, 2 स्पेस को फिल कर देगा V और X, ठीक है। अब देखिए कौन सा जगह हमारा वैकेंट है, तो एक यही जगह था हमारे पास जो हमारे पास वैकेंट है, दोनों एक साथ, बाकी हमारे पास कहीं ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे 2 ब्लैंक हमारा खाली हो, ठीक है। तो हम प्रयास करते हैं पहले X को प्लेस करने का। यदि आप X को यहाँ प्लेस करिएगा, ठीक है, तो देखिए W को प्लेस करने का आपके पास जगह नहीं है, यहाँ पे U है और यहाँ पे आपके पास T है, यानी कि W यहाँ पे X को आप यहाँ पे प्लेस नहीं कर पाइएगा। क्लियर है, ठीक है। तो X के लिए एक ही जगह होगा, वो होगा आपका यहाँ पे, है ना। X यहाँ होगा तो भी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोनों आसन्न है, दोनों नजदीक बैठे हैं, ठीक है। और X और W के बीच में देखिए 2 व्यक्ति चाहिए, तो यदि आप बाएं की ओर चलते हैं, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, तो यहाँ देखिए W तो आ नहीं सकता क्योंकि पहले से R यहाँ पे है, ठीक है। तो हम लोग X के दाहिने की ओर चलेंगे तो 1, 2 और W देखिए यहाँ पे हमारा ब्लैंक, यहाँ पे खाली सा जगह है ना, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ है। हमने ये वाला जो हमारा ये कंडीशन था इसको भी हमने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। ये जो कंडीशन था इसको यूटिलाइज कर लिया, साथ में आपका ये जो था इसको भी हमने यूटिलाइज कर लिया। जिस तरीके से क्वेश्चन का डिमांड था उस तरीके से क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हो गया है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल एक एक इन्फॉर्मेशन का क्या उसका कहने का सेंस है ये मैंने बताया, आपको समझाने की कोशिश की, इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इस तरह कुछ नहीं जाए पूछे जाएंगे, आप जो अपना आंसर है यहाँ से भी टैली कर सकते हैं। यदि आपने विदिन टाइम सॉल्व कर लिया है तो आप यहाँ से अपना आंसर मिला सकते हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमारे यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिए, ताकि आप इसी तरह के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।